हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश प्रजापति और ऑफिस है। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप अंग्रेजी को शुरू से सीखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, मैं सिर्फ 3 ऐसे सरल तरीके बताने वाला हूँ जो कि 100% काम करेंगे और आपको अंग्रेजी सिखा कर ही रहेंगे यदि आप इन 3 तरीकों को सही से फॉलो करते हैं तो। दोस्तों, वीडियो को छोटा रखने के लिए मैं इन तीनों तरीकों के लिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूं ताकि समय के अभाव में आप इन वीडियोस को अलग अलग देख सकें। दोस्तों, इससे पहले भी आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको अंग्रेजी सीखने के अलग अलग तरीके बताए गए होंगे और आपने उनमें से कई तरीकों को अपनाया भी होगा, लेकिन शायद आपको मन मुताबिक सफलता ना मिली हो। तो हो सकता है मेरे बताए गए 3 तरीके आपके लिए काम कर जाएँ। एक बात और दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ अंग्रेजी भाषा की नहीं हो रही है। इन 3 तरीकों को अपनाकर आप दुनिया की कोई सी भी भाषा बहुत ही सरल तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूँ। यह तरीके 100% काम करते हैं, इसका मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, क्योंकि मैंने भी इन्हीं तरीकों से अंग्रेजी भाषा सीखी है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो कि मेरी अंग्रेजी सीखने की जर्नी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई है और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी के प्रति मेरा रुझान मेरी 12th क्लास के बाद हुआ और मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान अंग्रेजी सीखना शुरू किया। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि आप आसानी से अंग्रेजी सीख सको। मेरी अंग्रेजी सीखने की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए कई सारे तरीके अपनाए हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ उन 3 कारगर तरीकों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके लिए 100% काम करने वाले हैं। दोस्तों, मैं पिछले 11 वर्षों से हाई सेकेंडरी क्लासेस में अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, साथ ही स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग भी लेता हूँ। मेरा इन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यदि मैं हिंदी माध्यम का छात्र होने के बाद भी अंग्रेजी भाषा को सीख सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ और दूसरों को अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, तो आप भी इन तरीकों को सही से फॉलो करके अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा सीख सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन तरीकों के बारे में विस्तृत बात करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके की मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ वह तरीका आप पहले से ही जानते हैं और यह दुनिया का सबसे आसान तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी तरीके की बात कर रहा हूँ जिस तरीके से आपने अपनी मातृभाषा सीखी है। ज़रा विचार कीजिए, हम अपनी मातृभाषा कैसे सीखे हैं? क्या हमने अपनी मातृभाषा सीखने के लिए कोई कोचिंग की है या फिर कोई किताब पढ़ी है? मेरी तरह आप सभी का जवाब भी नहीं होगा। दोस्तों, हम अपने भूतकाल पर नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी मातृभाषा बोलना पहले ही सीख चुके थे। उसके बाद हमने स्कूल ज्वाइन किया था और फिर लिखना सीखा। जी हाँ दोस्तों, हम अपने आसपास के परिवेश से, हमारे आसपास के माहौल से सुनते सुनते अपनी पहली भाषा यानी अपनी मातृभाषा सीखे थे, वह भी बिना किसी कठिन प्रयास के। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा सीखने का यही सबसे सरल तरीका है। सोचिए, अगर हमारे साथ ये संभव हो कि अगले 6 महीने या 1 साल के लिए हम किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ सिर्फ अंग्रेजी भाषा बोली जाती हो, तो क्या वहाँ पर आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए किसी कोचिंग की या किताबों की ज़रूरत होगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। हम वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को सुनते सुनते ठीक वैसे ही आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख लेंगे जैसे हमने अपने बचपन में अपनी मातृभाषा सीखी थी। हाँ, अंग्रेजी लिखने के लिए ज़रूर आपको किताबी ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, वहाँ का अंग्रेजी भाषा का माहौल आपको ऑटोमेटिकली अंग्रेजी बोलना सिखा देगा। दोस्तों, इसी तरीके से मैं अन्य भाषा सीखने का प्रत्यक्ष प्रमाण आपको बताता हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे देश में कई गरीब मजदूर भाई रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब आदि दूसरे राज्यों में जाते हैं और रोजगार की वजह से कुछ महीने या सालों तक घर से दूर इन राज्यों में रहते हैं। तो फिर घर से दूर इन प्रदेशों में रहते हुए रोज़ उनको गुजराती, मराठी, तमिल, पंजाबी आदि भाषा सुनने को मिलती है। ऐसे में शुरू में कुछ महीने तक तो इन लोगों को दूसरे प्रदेश की इन भाषाओं से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर चाहे अनचाहे उन लोगों को दूसरे प्रदेशों की भाषा कानों में सुनाई पड़ती रहती है। ऐसे में वे लोग कुछ समय बाद दूसरे प्रदेशों में रहने के दौरान वहाँ की भाषा को सुनते सुनते सीखने लगते हैं और धीरे धीरे उसका उपयोग भी करने लगते हैं, यानी उस भाषा को धीरे धीरे बोलने भी लगते हैं। और इस तरह से कुछ महीनों या साल भर के बाद वे लोग दूसरे प्रदेश की भाषा को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी शुरुआत में अजनबी से लगने वाली भाषा अब उनके लिए परिचित हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरे प्रदेश की उस अपरिचित भाषा को सीखने के लिए यह लोग कभी कोई विशेष प्रयास नहीं करते, ना ही उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है और यह सब कुछ होता है उस प्रदेश में उस भाषा के एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि ऐसे प्रदेश में रहते हुए दिन रात एक विशेष भाषा सुनने को मिलती है और सुनते सुनते वो भाषा ऑटोमेटिकली बोलने में आ जाती है। दोस्तों, हम खुद अपनी मातृभाषा पर यदि गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने खुद अपनी मातृभाषा ऐसे ही सीखी है। हम हमारे देश के जिन प्रदेशों में जन्मे, धीरे धीरे उन प्रदेशों की भाषा को सुनते सुनते सीख गए। दोस्तों, एक उदाहरण और आपके सामने रखता हूँ। हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं।
ऐसे ही शहरों में आपको कई गरीब लोग, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे भी मिल जाएंगे जो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं या होटल वगैरह चलाते हैं। तो जब विदेशी लोग इन लोगों के लगातार संपर्क में आते हैं तो यह लोग भी उन लोगों को सुनते सुनते काम चलाओ इंग्लिश सीख लेते हैं और उन विदेशी पर्यटकों से व्यवहार के दौरान, बातचीत के दौरान टूटी फूटी सही लेकिन अंग्रेजी भाषा बोलने लगते हैं। दोस्तों, इन उदाहरणों से पता चलता है कि हम अपने आसपास के माहौल में बोले जाने वाली भाषा को आसानी से सीखते हैं। दोस्तों, यह तरीका कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या साइंस छुपा है, इस पर फिर कभी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह पहला तरीका सबसे आसान तरीका है किसी भी भाषा को सीखने का, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि हम में से अधिकतर लोग इस पहले तरीकों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि शायद हमारे लिए संभव ही नहीं हो कि हम अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए किसी अंग्रेजी बोले जाने वाले देश में जा सकें और कुछ समय वहाँ रह सकें। और शायद इसीलिए हम अंग्रेजी भाषा सीखने के सबसे पहले और सबसे सरल इस तरीके को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इस तरीके को आंशिक रूप से, या हम कह सकते हैं कि कम मात्रा में ही सही, फॉलो तो किया ही जा सकता है। इसके लिए आप अपने आसपास अधिक से अधिक ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनका इंग्लिश के बिना काम ही नहीं चलता हो या जो अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा उपयोग करते हों। इसके अलावा आप अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना सकते हैं जो अंग्रेजी भाषा सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे ग्रुप के लोग जब भी आप आपस में मिलें तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा में बातचीत करें। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा की फिल्म देख सकते हैं, अंग्रेजी में न्यूज़ देख सकते हैं या फिर अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले कोई दूसरे प्रोग्राम्स को एंजॉय कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए अंग्रेजी भाषा के लिए एक बहुत मजबूत एटमॉस्फेयर तैयार करेगी और आपको अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम अंग्रेजी सीखने के दूसरे तरीके पर बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।